गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? चलो आज हम बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस का अर्थ। गवर्नेंस कल के जो क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का अर्थ क्या है, और यूपीएससी में सीधे गवर्नमेंट की मीनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सोचो जरा आप, मतलब गवर्नमेंट के मीनिंग से सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, यकीन करो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब मैं शब्द की मीनिंग लगातार बताता चलूंगा। मैं बात समझ में आ गई? ये चीज देखो आप। आज हम बात करें गवर्नेंस। गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? गवर्नेंस का सामान्य अर्थ होता है, इसकी मीनिंग देखो आप, और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। इसका सामान्य अर्थ होता है कि नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी को स्वीकार करना। शब्द की मीनिंग देखो आप। गवर्नेंस का मतलब यह है कि नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग और नीति क्रियान्वयन में, नीति के क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार मार्केट और सिविल समाज की भूमिका को स्वीकार करना, इसे कहा जाता है गवर्नेंस। अब ध्यान देना, जबकि हम गवर्नमेंट की बात करें, हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या चीज है? नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में केवल सरकार की भूमिका का होना। अंतर्ध्यान से समझो इस बात को। यह गवर्नमेंट है, और जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का अर्थ होता है कि नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में केवल सरकार की भूमिका का होना, इसे कहते हैं गवर्नमेंट। लेकिन हम जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस का अर्थ होता है नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका का होना। इसका मतलब यह है कि गवर्नेंस में सरकार तो रहती ही है, लेकिन बाजार और सिविल सोसाइटी दोनों की भूमिका बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये बात करें, आप वर्ड्स को समझना, एक एक मीनिंग वर्ड्स को आप समझना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मैं कि मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में जीएस में 427 प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जानते हो, मैं ये नहीं कहता एक्स्ट्रा जीनियस है वो लोग, पर उन्हें शब्द की मीनिंग समझ में आने लगी। उन्होंने केवल काम के इंटरलिंक कैसे किया जाए और आंसर को कैसे फ्रेम करें, इन बच्चों ने केवल इसी पर काम किया।
और उसकी देन ये है कि 427 प्लस। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी मीडियम में यकीन करो 450 का टारगेट करो आप मिनिमम, और ये पाया जा सकता है, कंफर्म पाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं कंफर्म पाया जा सकता है। एक नहीं, क्लास का यदि 10 बच्चा मेंस लिखता है तो 10 में 8 बच्चे 430 प्लस पा रहे हैं। लेकिन 430 प्लस जो पा रहे हैं, इस 430 में उनकी भूमिका केवल सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की है। फर्स्ट पेपर की भूमिका उनकी कम होती है। हां, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की बात करूं, इस थर्ड पेपर में अब तक मेरी क्लास की बात करूं, हिंदी मीडियम से हाईएस्ट नंबर गया 163, हाईएस्ट गया है 163, और ये ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर था जीएस के थर्ड पेपर में। और जो ये स्टूडेंट नंबर पाया है ना, वो कोई जीनियस नहीं है, बहुत सामान्य विद्यार्थी है। हां, उसको शब्द की मीनिंग पता है, वर्ड्स की मीनिंग पता है, और इंटरलिंकेज पता है, और आंसर को कैसे लिखा जाए ये पता है। और उस लड़के ने केवल इसी पर काम किया। आईएएस में थर्ड पेपर में 250 में से 163 नंबर। इथिक्स की बात करूं, इथिक्स में जब से मैं पढ़ा रहा हूं, इथिक्स जब से सिलेबस में ऐड हुआ है, हमेशा जानते इस बात को, 2018 में हाईएस्ट नंबर उठा था, हाईएस्ट नंबर हिंदी मीडियम का 132। पिछली बार 146 नंबर मिला, 146 इथिक्स में। हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम की बात छोड़ दो आप। 146, और यह हाईएस्ट नंबर मेरी क्लास का बच्चा है। ये उनसे बातें करोगे तो उनको बहुत कुछ नहीं आता है, उनको बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन शब्द की मीनिंग इतनी क्लियर है, इंटरलिंकेज इतना बेहतरीन आता है, इंटरलिंक करना इतना अच्छी तरह आता है कि यदि क्वेश्चन पूछा तो टू द पॉइंट लिखते हैं वो लोग। सोचो आप इस बार हमने क्या टारगेट किया है? टारगेट ये किया है कि हर बच्चे को 450 प्लस दिलाना है। अब मैं कहना चाहता हूं, जब मैंने गवर्नेंस की बात किया ना, तो गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका को स्वीकार करना। अर्थात यदि केवल सरकार की भूमिका होगी तो उसे गवर्नमेंट कहा जाएगा, पर सरकार के साथ यदि बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ जाए तो हम उसे कहेंगे गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये सरकार है, ये बाजार है, और ये आपका नागरिक समाज है। तीनों का मिलन कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। ये तीनों का मिलन है, इसे ही कहा जाता है गवर्नेंस। हमेशा गवर्नेंस का मतलब होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार, बाजार और नागरिक समाज की बात करें, इन दोनों की, तीनों की भूमिका जब बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है गवर्नेंस। ये गवर्नेंस है। अब देखो, अब ये बाजार में दो चीजें हैं, एक उत्पादक है और दूसरा है उपभोक्ता है। एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। लेकिन नागरिक समाज में कौन कौन है? सिविल सोसाइटी में कई, जैसे मैंने कहा रेशनल क्लास, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मीडिया, ये सब के सब नागरिक समाज के पार्ट हैं। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मीडिया, बौद्धिक वर्ग, ये सब के सब सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं। अब सोचो, गवर्नेंस में जब पॉलिसी का निर्माण होगा तो मार्केट में उत्पादक होगा और उपभोक्ता होगा। नागरिक समाज में एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मीडिया होगी। और जब सरकार के साथ ये दोनों मिल करके पॉलिसी का निर्माण करेंगे और पॉलिसी को इन्फोर्स करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उसे कहा जाता है गवर्नेंस। ये बेसिक डिफरेंट देखो क्या चीज है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मुझे गवर्नेंस चाहिए।
स्पष्ट करें। कितना सामान्य क्वेश्चन है। मुझे गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मुझे गवर्नेंस चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे हम ये कहें, इसको इस तरह देखो आप, पूरी तरह। जैसे मान लिया जाए ये आपकी सरकार है, ये बाजार है, और ये आपका नागरिक समाज है। तीन पिलर है, इसी पर क्या खड़ा है? आपका गवर्नेंस खड़ा है। ध्यान से सुनो इस बात को। बाजार, मार्केट, सिविल सोसाइटी और सरकार, इन तीनों के पिलर पर कौन खड़ा है? गवर्नेंस खड़ा है। सिंपल चीज है। ये जो नागरिक समाज है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है एनजीओ, इसको सपोर्ट कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको सपोर्ट कर रहा है मीडिया। अब ध्यान सुना, बाजार को सपोर्ट कर रहा है उत्पादक, ऐसे सपोर्ट कर रहा है उपभोक्ता। सरकार में बहुत सारी चीजें, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करें, समान रूप में देखा जाए। इसे समझो जरा, बड़ा मजा आएगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। गवर्नेंस में सरकार, बाजार और नागरिक समाज तीनों की भूमिका है। ये तीन पिलर है, याद रखना। मान लिया जाए ये पिलर कमजोर हो गया, तो क्या गवर्नेंस रूपी छत टिक पाएगी? नहीं। यदि ये पिलर कमजोर हुआ तो गवर्नेंस कमजोर हो जाएगा। यदि ये पिलर कमजोर हुआ तो गवर्नेंस कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, पूरी बात ध्यान देना, इसका मतलब ये कि दोनों पिलर की मजबूती गवर्नेंस को मजबूत करता है। अब सोचो जरा, नागरिक समाज की भूमिका जितनी ज्यादा मजबूत होगी, हमारा गवर्नेंस उतना ज्यादा मजबूत होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि गवर्नेंस को मजबूत करना है तो सिविल सोसाइटी की भूमिका मजबूत करनी होगी। और सिविल सोसाइटी में कौन है? एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मीडिया की बात करें हम लोग। ये तीनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? हमारे सिविल सोसाइटी को मजबूत कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी यदि मजबूत होगी तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा? मजबूत होगा। अब एक प्रश्न, मान लिया जाए ये मीडिया है, मान लिया जाए कि मीडिया मैनेज होने लगे। पूरी बात ध्यान से सुनो इस बात को। ये मीडिया है, मान लो मीडिया मैनेज हो रही है। मैनेज, अब मैनेज होने का मतलब क्या चीज है? जब सरकार मीडिया को मैनेज करती है, हमेशा जब सरकार मीडिया को मैनेज करती है तो स्वाभाविक है मीडिया सरकार की भाषा बोलती है। मान लिया जाए मैं आपको मैनेज करूं, यदि मैं आपको मैनेज करूंगा तो आपकी भाषा वैसे ही होगी जैसा मैं चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा, जो प्रचारक होता है ना, चाहे वह ऐश्वर्या राय हो, चाहे प्रीति जिंटा हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे शाहरुख खान हो, ये लोग प्रचारक हैं। और प्रचारक जो होता है उसकी लैंग्वेज वैसे ही होती है जैसा कंपनी का मालिक चाहता है। तो कंपनी का मालिक क्या करता है? उन्हें मैनेज करता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। यदि आपकी मीडिया, ये मीडिया कमजोर होगी या मैनेज होगी तो सिविल सोसाइटी की भूमिका कमजोर होगी। और सिविल सोसाइटी की भूमिका कमजोर होगी तो आपका गवर्नेंस क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। अरे बात है। तो मीडिया का मैनेज, अब प्रश्न ये उठा, मीडिया के मैनेज होने का मतलब क्या चीज है? हम कब कहेंगे कि हमारी मीडिया मैनेज हो रही है? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारी मीडिया मैनेज हो रही है? अब देखो, अब मीडिया के मैनेज होने का मतलब क्या होता है? मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता समाप्त हो जाए। सिंपल चीज है। इसका मतलब क्या चीज है? मीडिया के मैनेज होने का मतलब क्या होता है? न्यूज का मैनेज होना, अर्थात मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों का निष्पक्ष
ना होना। पूरी बात ध्यान से सुनो इस बात को। मीडिया के मैनेज होने का अर्थ क्या है? न्यूज का मैनेज होना। और न्यूज के मैनेज होने का अर्थ क्या है? कि मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन न होना। और दो चीज होती है, एक होता है न्यूज पेपर और दूसरा होता है व्यूज पेपर। ये जो न्यूज पेपर है ये सूचनाओं का, सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। क्लियर नहीं दिख रहा है? एक फिलॉसफी, ये चीज क्लियर नहीं दिख रही है? बताओ आप लोग, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग बताओ। एक फिलॉसफी का कहना है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। ओ, मैं देखता हूं कि मेरे मोबाइल में तो क्लियर दिख रहा है। गुड। हाँ, ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत अच्छी चीज। तो मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया का मैनेज होना। अब मीडिया का मैनेज होने का अर्थ न्यूज का मैनेज होना, और न्यूज के मैनेज होने का अर्थ मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन न होना। अब तो मैंने कहा दो पेपर होता है, एक न्यूज पेपर, दूसरा व्यूज पेपर। जो न्यूज पेपर होता है वह सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। सरकार गलत करती है तो मीडिया यह कहती है कि सरकार गलत कर रही है। आ रही बात है? एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं। यदि मीडिया मैनेज होती है, जैसा कि आरोप लग रहा है कि वर्तमान सरकार मीडिया को मैनेज कर रही है, तो जानते हो क्या होगा? वो मीडिया सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करेगी, बल्कि सरकार के हर गलत नीति को सही नीति के रूप में दिखाएगी। हमेशा मीडिया केवल सरकार को महिमा मंडित करेगी, केवल सरकार की तारीफ करेगी। सरकार की गलत नीति को इस तरह दिखाएगी कि एक अवसर है। सरकार की गलत नीति को मीडिया इस तरह दिखाएगी कि सरकार के द्वारा यह लिया गया स्टेप, उठाया गया कदम आम नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित कर देगा। अरे बात है? फॉर एग्जाम्पल, और कुछ मीडिया चैनल ऐसा कर रहे हैं। आप सोचो जरा, यदि मीडिया मैनेज होती है तो स्वाभाविक है मीडिया को सरकार रेगुलेट करती है। यदि सरकार रेगुलेट करेगी तो मीडिया वही भाषा बोलेगी जैसा सरकार चाहती है। तो यह मीडिया क्या करेगी और सिविल सोसाइटी क्या करेगी? सरकार की भाषा बोलेगी। यह सही तरीके से आम जनता के विचार को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि गवर्नेंस जिस उद्देश्य से लाया गया था वो हमारा उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होगा। जिस उद्देश्य से हमने ये लाया है वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। अरे बात है? तो मीडिया की बात सोचो जरा। हमने कहा एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें। इसे इस तरह देखो आप, इस तरह देखो आप। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? पूरी बात ध्यान देने इस बात को। प्रश्न कैसे पूछेगा? यह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह की बात करें, हम एनजीओ की बात करें। यह स्वयं सहायता समूह जितना मजबूत होगा, ज्यादा मजबूत होगा। इसे देखो आप, यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप मजबूत होने लगे, स्वाभाविक है, तो जितना ज्यादा मजबूत होगा नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में इसकी भूमिका मजबूत होती जाएगी। और जिसकी भूमिका मजबूत होगी तो हमारा गवर्नेंस मजबूत होगा। पर यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप कमजोर है, इसके पास पैसे नहीं है, तो स्वाभाविक है सेल्फ हेल्प ग्रुप नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में बेहतर भूमिका नहीं निभा पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि यह सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके सामने चुनौतियां हैं। पूरी बात ध्यान दो, इसके सामने चैलेंजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामने। तो इसके सामने ये जो चुनौतियां पैदा होगी, ये चुनौतियां कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को कमजोर कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने चैलेंज, यदि आपके सामने कोई चुनौती पैदा हो गई तो आपको कमजोर कर देगा। यदि आप कमजोर हो गए तो आप अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पाओगे।
यहां भी वही चीज है। यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, इसके सामने जितनी चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेस क्या करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामने उत्पन्न चुनौतियां नागरिक समाज के सामने उत्पन्न चुनौतियां हैं। और सिविल सोसाइटी के सामने यदि चुनौती पैदा होगी तो वो चुनौतियां एक तरह से गवर्नेंस के सामने चुनौतियां हैं। गवर्नेंस के सामने चुनौतियां हैं। आप सोचो, यदि अभी चैलेंजेस को समाप्त कर दो, चुनौतियां यदि समाप्त हो गई तो ये ग्रुप मजबूत होगा। ये मजबूत होगा तो नागरिक समाज मजबूत होगा। ये सिविल सोसाइटी मजबूत हुआ तो गवर्नेंस क्या होगा? मजबूत होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल मान लिया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के विकास के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी आ गई, या गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट 50,000 करोड़ की मानो फंड देने वाली है। सरकार ने यह कहा कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को 50,000 करोड़ का एक फंड देंगे। ध्यान देना, यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार ने 50,000 करोड़ का फंड बना दिया तो स्वाभाविक है यह सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास होगा। विकास होगा तो ये मजबूत होगी। यदि मजबूत होंगी तो नागरिक समाज मजबूत होगा। यदि ये मजबूत हुआ तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा? मजबूत होगा। मान लिया जाए कि एसबीआई ने यह कह दिया कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1% ब्याज पर क्या करेंगे? ब्याज दर पर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को उधार देंगे। पूरी बात ध्यान देना, एसबीआई ने यह कह दिया कम 1% ब्याज दर पर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को उधार देंगे। ब्याज दर बहुत कम कर दिया एसबीआई ने। और जो एसबीआई ब्याज दर कम करेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, स्वाभाविक है क्या होगा? ध्यान देना, क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को आसानी से उधार मिलेगा, सस्ते दर पर उधार मिलेगा। यदि उधार मिलेगा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास होगा। यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास हुआ तो नागरिक समाज मजबूत होगा। यदि यह मजबूत हुआ तो गवर्नेंस क्या होगा? मजबूत होगा। पर यदि मान लिया जाए ब्याज दर बढ़कर के हो गया 15%, एसबीआई ने क्या कह दिया? कम सेल्फ हेल्प ग्रुप को उधार नहीं देंगे। यदि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को उधार नहीं दोगे तो स्वाभाविक है होगा क्या? एसएचजी को उधार नहीं मिलेगा तो वो विकास नहीं कर पाएंगे, उनका विस्तार नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो नागरिक समाज कमजोर होगा। यदि सिविल सोसाइटी कमजोर होगी तो हमारा गवर्नेंस क्या हो जाएगा? आ रही बात है? सोचो, हमारा गवर्नेंस भी क्या होगा? कमजोर होगा। इसका मतलब यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, मान लिया जाए, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? लगातार प्रश्नों को देखो। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कि स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए सरकार द्वारा फंड का गठन किया गया है। इसके आलोक में गवर्नेंस का मूल्यांकन करें। गवर्नेंस का मूल्यांकन करें। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। एक प्रश्न यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के विकास के लिए सरकार द्वारा फंड का गठन किया गया है। इसके आलोक में भारत में गवर्नेंस का मूल्यांकन करें। इसका मतलब यह है कि क्या यह स्टेटमेंट या इसके कारण भारत में गवर्नेंस की क्या स्थिति होगी? गवर्नेंस का विकास होगा या गवर्नेंस कमजोर होगी? पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए गवर्नमेंट ने क्या कहा, एनजीओ को नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा
कठोर नियम का निर्माण किया गया है। अरे बात है, आप प्रश्न ये पूछेगा कि इसके आलोक में गवर्नेंस का परीक्षण करें। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है ये। हमेशा एनजीओ पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कठोर नियम का निर्माण किया गया है। इसके आलोक में गवर्नेंस का परीक्षण करें आप। क्या हमारा गवर्नेंस मजबूत होगा? हमेशा हमारा गवर्नेंस मजबूत होगा या मेरा गवर्नेंस कमजोर होगा? ये देखो, ध्यान से सुनो इस बात को। एक बात याद रखना, यदि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसे एनजीओ को रेगुलेट किया जाता है और एनजीओ की भूमिका सीमित होने वाली है, तो यदि एनजीओ की भूमिका सीमित होगी तो नागरिक समाज की भूमिका सीमित हो जाएगी, और नागरिक समाज की भूमिका सीमित होगी तो गवर्नेंस की भूमिका क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। हमारा गवर्नेंस क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठा, इसका मतलब यह है कि सिविल सोसाइटी की भूमिका का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज सोचो आप, मान लिया जाए ये गवर्नेंस है,